नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत दोस्तों, हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है। उसकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि वो आतंकवादियों के कंधे पर बैठकर हिंदुस्तान से टकराने का सपना देखने लगा है। सुन लो पाकिस्तान, जिन आतंकवादियों को तुमने ट्रेन में धमाके की साजिश का जिम्मा जो सौंपा था, वो अब भारत की एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में है। लश्कर के ये डरपोक आतंकवादी जो दूसरों की जान लेना जानते हैं, सिर्फ इनकी ये साजिश और इनके सबूत अब हमारे पास सीसीटीवी कैमरे पर भी मौजूद है। दोस्तों, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में जिन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, वो पाकिस्तान से आतंक की ट्रेनिंग लेकर देश में आग लगाने की साजिश रच रहे थे। कहां से? पाकिस्तान से दरभंगा। लेकिन ये 2021 का हिंदुस्तान है और शायद यही ये पाकिस्तान नहीं समझ सकता। ये आतंकिस्तान जो आज भी सिर्फ गधे बेचता है, उसे ये नहीं पता कि भारत यानी हिंदुस्तान अब कितना आगे बढ़ चुका है। या आतंकवादियों की कोई भी साजिश कामयाब होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान और उसके हमदर्दों को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही। वो अभी भी, कई लोग इसमें जाति ढूंढते हैं, कई लोग इसमें कहते हैं कि यह अलग तरीके की अंदरूनी राजनीति है। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि देश में पाक प्रायोजित आतंक की साजिश को अंजाम कौन दे रहा है। पूछता है भारत कि देश में लश्कर जैसे आतंकी संगठन के स्लीपर सेल फिर सक्रिय हो गए हैं क्या? और अगर हां, तो इनके पीछे कौन है और आतंकवादियों के सहारे कब तक चलेगा यह इमरान का पाकिस्तान? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, बार बार पिटने के बाद भी आखिर सुधरता क्यों नहीं है यह आतंकिस्तान? किसका समर्थन है इसे हासिल? पूछता है भारत। सत्रह जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए धमाके की साजिश का एक सबूत हैदराबाद से मिले सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है। कार से निकलते हुए दिखाई दे रहे इन्हीं लश्कर आतंकवादियों ने ट्रेन में धमाके की साजिश का प्लान तैयार किया था। विस्फोटक वाला पार्सल इन्हीं आतंकवादियों ने ट्रेन में चढ़ाया था। लेकिन अब ये दोनों एनआईए के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये जो घर है, यहाँ पे एक मल्लेपल्ली एरिया में ये लोग रहते थे, जहाँ पे एनआईए ने कल छापेमारी की और 2 लोगों को अरेस्ट किया। और एनआईए का साथ ही साथ ये भी कहना है कि ये लोग 2012 में पाकिस्तान विजिट किया था, पाकिस्तान जाके वापस आए थे। इन आतंकवादियों ने तबाही का पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। दहशतगर्द पार्सल से चलती ट्रेन में धमाका करना चाहते थे, लेकिन इनकी साजिश फेल हो गई। विस्फोटक से भरे पार्सल में दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाहर विस्फोट हुआ। इस केस में एनआईए ने जिन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, वो दोनों सगे भाई हैं और यूपी के शामली के रहने वाले हैं। दोनों लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के संपर्क में थे। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी और जो भी इसमें शामिल हैं, जांच हो रही है, बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जहाँ भी इस तरह की हरकत हुई है, नीतीश कुमार जी न आतंकी हो या अपराधी हो, उसको बख्शने वाले नहीं हैं। दरअसल हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान इतना बौखलाया हुआ है कि वो आतंकवादियों के दम पर भारत में नापाक साजिश का प्लान बनाता रहता है। सीमा पर तो हिंद के वीरों से पाक सेना के पसीने छूटने लगते हैं, तभी बुज़दिल पाकिस्तान आतंक की नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में बैठा रहता है। लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन सवाल उन लोगों से है जिनके दिल में पाकिस्तान की धड़कन है। देश का खाकर पाक की गाने वाले ये लोग आखिर जय हिंद कब कहेंगे? पूछता है भारत। भाई, पूछता है भारत, ये सीधा सवाल है। मेरे साथ मैं पहले पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। प्रेम शुक्ला जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, लेफ्टिनेंट जनरल। मेरे साथ मेजर जनरल जीरी बख्शी हैं, जीरी बख्शी साहब। सुशील पंडित जी है मेरे साथ वरुण पुरोहित है, प्रतिमा सिंह है, माजिद हैदरी हैं, दानिश कुरैशी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मेरा सबसे पहला सवाल सिर्फ ये है कि ये भारत में बैठे इन लोगों को, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल जीरी बख्शी जी, सबसे पहले जीरी बख्शी साहब के पास जा रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी, फिर बाकियों के पास आता हूं। मेजर जनरल, ये हिंदुस्तान में बैठे लोग, जैसे ही आप बात भारत की सुरक्षा की करते हैं, आप जैसे ही नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये लोग आप जैसे ही कोई एक्शन लेंगे तो एक धड़ा है, एक सेक्शन है जो खड़ा हो जाता है मेजर जनरल और कहता है
या तो उसको धर्म में बांट देता है, कहता है कि देखिए आप इस धर्म इस मजहब के खिलाफ कर रहे हैं, या फिर कहता है कि ये तो अंदरूनी राजनीति है। चाहे धर्म परिवर्तन हो या इस तरह के ये जो आतंकी संगठन, ये जो दरभंगा ट्रेन ब्लास्ट में पकड़े गए, इन सब के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं मेजर। लेकिन फिर भी हमारे ये जो घर में बैठे, ये जो घर के भेदी लंका ढाई टाइप लोग हैं, इनका क्या इलाज है? मेरे समझ से परे हो चुका है। पाकिस्तान का इलाज तो मिसाइल है, लेकिन इनका क्या इलाज है मेजर जनरल? देखिए, इनका इलाज है कि अब इनके खिलाफ खुलकर हमको एक्शन लेना पड़ेगा। कानून के तहत जो एक्शन बनता है वो सख्ताई से लेना पड़ेगा। जब भी ऐसा एक्शन लिया जाता है, दुनिया भर की मानव अधिकार वाली संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, जो कि आधी तो ज्यादा फंडिंग बाहर से आ रही है। पैसे बाहर के खाकर वो इन आतंकियों को बचाते हैं, उनका रक्षा कवच बनते हैं। और वो जो आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ एक निंदा का अभियान, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन शुरू करते हैं, ताकि उनके ऑपरेशन बिल्कुल स्टाइली कर दिए जाएं, उनको डिमोनाइज किया जाए, उनको गाली गलौज की जाए कि ये है वो मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन साहब, हमको मारकर हमारे भी तो मानव अधिकार हैं। एक आम भारतीय जिसको आप चलती ट्रेन में मारना चाहते हैं, जावड़ी के बाजार में मारना चाहते हैं, उसके भी मानव अधिकार है। मानव अधिकार केवल और केवल टेररिस्ट को नहीं दिए भारतीय संविधान ने जी। वो टेररिस्ट को के पास नहीं है, बाकी सब के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टे बांस बरेली को पड़ता है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमने फिर शांति कर ली है पाकिस्तान से, हमने सीज फायर कर दिया है। हमारी गांधी ब्रिगेड, कबूतर उड़ाने वाली ब्रिगेड फिर सक्रिय हो गई है कि कुछ मत करो पाकिस्तान को, ड्रोन स्ट्राइक के लिए कुछ मत करो। हमारे बीच में तो शांति संधि हो गई है। शांति संधि का मतलब कि आपके यहाँ ना सिर्फ कश्मीर में ब्लास्ट हो, ना सिर्फ पंजाब में गदर हो, लेकिन यूपी बिहार में भी गदर हो। साहब, ये शांति कैसी हुई? ये शांति कौन सी हुई जिसमें कि हम तो अपना सीज फायर कर लें, हम अपनी तोपों का मुंह बंद कर दें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो फायर हो रहे थे, होश आवाज के फाख्ते उड़ गए थे पाकिस्तान के, वो हमने तो बंद कर दिए। लेकिन इनको खुली छूट दे दी गई है कि ये टेररिज्म करे। और अगर ये ड्रोन अटैक करते हैं, अगर हमारी ट्रेनों को उड़ाने की कोशिश करते हैं, वो तो साहब गांधीगिरी में हमको सहना पड़ेगा। ये बहुत गलत, फिर से हम एक गलत रास्ते जा रहे हैं जिसको 30 साल भुगत चुके थे। नए भारत में हमने पलटवार शुरू किया था, उड़ी में, बालाकोट में एयर स्ट्राइक, और पाकिस्तान पिछले 22 महीनों से चुप था। अब आपने फिर शांति दे दी है, वो फिर हमारे सर पे चढ़ रहा है, वो फिर हमारे सर पे ये उचड़ना शुरू हुआ है। ना ये चैन से जिएंगे, ना किसी को चैन से नहीं। तो क्या मेजर जनरल, क्योंकि मैं चाहता हूं सब शांति से बोले और सब सुने, मेजर जनरल जीडी बख्शी, और यही सवाल मैं सबसे पूछूंगा, क्या मेजर जनरल जीडी बख्शी इसका कनेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही एक गुडविल जेस्चर एक दिखाया, ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के अपने राजनेताओं को दिल्ली बुलाकर, प्रेम शुक्ला जी आप भी सुनिएगा, ये सवाल आपसे भी रहेगा, मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो महबूबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सबको जो बुलाया, इनसे बात की, उसके बाद से अचानक हम देख रहे हैं चाहे कश्मीर हो चाहे दूसरे जगह हो, इनके स्लीपर सेल एक्टिवेट हो गए। मतलब इनको ये चाहते क्या है? ये क्या सिर्फ मतलब लाठी खाएंगे? ये सिर्फ बंदूक ही खाएंगे? ये ऐसे मानेंगे नहीं? देखिए साहब, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मरते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत उदार हृदय एक इनिशिएटिव लिया था कि सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया जाए, तमाम जो पॉलिटिकल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शरीक हो सकते हैं, उनको बुला के बातचीत की जाए और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फिर आगे ले जाने का प्रक्रिया को उसके ऊपर बातचीत की जाए। ऑलरेडी हमारी जो है वो लोकल बॉडीज की इलेक्शन हो चुकी है, पंचायतों की इलेक्शन हो चुकी है, और अब इसको नेक्स्ट लेवल पे, मतलब असेंबली इलेक्शन पे ले जाना चाहते थे। जब से ये हुआ
3, 4, 5 दिन तो लगातार कोई ना कोई टेररिस्ट वारदात करने की कोशिश की और पिछले संडे इतवार को 1 से 1:30 बजे 1:27 से 1:30 बजे तक इन्होंने 2 ड्रोन के हमले कर दिए हमारी एयरफील्ड पे। ये एक नया एस्केलेशन है, एक नया प्रोवोकेशन है। लेकिन हमको बड़ा दुख हो रहा है देख के कि जो हमारी स्टैंडर्ड प्रक्रिया बन गई थी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक वगैरह के बजाय यहाँ फिर शांति का राग अलापा जा रहा है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को, कुछ करने से बात की जाती है तो कह रहे हैं साहब ये परिपक्व विकल्प नहीं होगा। अरे साहब परिपक्व विकल्प आप छोड़ दीजिए, जब तक आप पाकिस्तान को डिटर नहीं करेंगे, क्या चीज रोकती है उसको ये करने से? उसको रोका था सर्जिकल स्ट्राइक ने 2.5 से 3-4 दानिश कुरैशी, उसको रोका था एयर स्ट्राइक ने 22 महीने कुछ नहीं किया। अब फिर शुरू हो गया है क्योंकि अब आप फिर शांति की बात कर रहे हैं। ये लातों के भूत साहब बातों से दानिश कुरैशी, पाकिस्तानियों को तो हम समझा देंगे, हम समझाते आ रहे हैं, लेकिन ये जैसे ही आप हिंदुस्तान में जैसे ही आप शांति की बात करने लगे तो ये जो घर बैठे ये लोग हैं, ये जो हमारे घरों में बैठे हुए हिंदुस्तान में बैठे हुए ये लोग हैं, और जैसे ही आप इन आतंकवादियों पे एक्शन लेते हैं दानिश जी, जैसे ही सरकार एक्शन लेती है, ये इसमें धर्म मजहब की जो लाइन लेने लगते हैं, कहते हैं कि देखो जम्मू कश्मीर के लोगों को हर जगह टारगेट किया जाता है। अब ये दरभंगा का कनेक्शन अगर पाकिस्तान में बैठी आतंकवादी संगठन से निकलता है और उसके बाद पता लगता है कि ओवरग्राउंड हेल्पर्स की कश्मीर से मदद हुई और फिर क्या क्या, तो इसमें किसकी गलती है दानिश जी जरा बताइए। और आप और फिर मेजर जनरल और फिर प्रेम शुक्ला जी बताइए। दानिश जी बताइए, समझाइए जरा, समझाइए ना दानिश जी। ठीक है सुनिए मेरी बात। जैसा जी मैं बता रहा हूँ ऐश्वर्या, जैसा कि जीडी बख्शी साहब ने कहा, तो देखिए सबसे पहले मैं बख्शी साहब को 2 बातें बता दूं कि पाकिस्तान और अब वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्य नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन लोगों की ये जो पूरी ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स जो है वो गुजरात से चली आ रही है। हमने देखा कि गुजरात के अंदर में किस तरह फेक टेररिस्ट खड़े किए गए, पाकिस्तान के नाम से उस वक्त के मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पर मारने आ रहे करके बेगुनाह गुनहगार, हालांकि वो क्रिमिनल ही थे, उसमें 2 राय नहीं है, लेकिन उनको मारा गया। आप मुझे ये बताइए कि आज तक देश में जितने भी मामले दर्ज हुए उसमें कन्विक्शन रेट क्या है? कुछ भी नहीं, 0। गुजरात के अहमदाबाद के अक्षरधाम में इतना बड़ा हमला हुआ था जिसमें 85 हरि भक्त मारे गए थे, उसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट से जाके पूरा मामला जो निकला। तो देखिए मैं आपको ये कह दूं कि देश में जो है चुनाव का माहौल फिर बना है, 2-3 बड़े राज्यों में चुनाव है और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वही टेररिज्म, वही कम्युनलिज्म और पाकिस्तान वाली पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं ये कह रहा हूं कि टेररिस्ट है वो बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन राजनीतिक टूल जो ये दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है और लोगों को अब पाकिस्तान वाली साजिश पे नरेंद्र मोदी के रहते हुए, अमित शाह के रहते हुए किसी को उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के नाम से उन्होंने बहुत सियासत कर ली, सत्ता में भी आ गए, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आतंकवाद को रोकने के नाम से ये लोग सत्ता में आए थे, जब आप ये कह रहे थे कि नोटबंदी से उनकी कमर टूट जाएगी, तो ये इनकी कमर जुड़ी कैसी है? तो देखिए आप समझ लीजिए, अगर वाकई में टेररिस्ट है तो ये बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन अगर देश में टेररिज्म के नाम से, पाकिस्तान के नाम से अगर सियासत हो रही है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बख्शी साहब ये आपको बोलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा उनसे कि गुजरात में जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए थे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सुन रहे हैं आप? प्रेम शुक्ला जी, और अगर वो बेगुनाह थे, 15 साल के बाद अगर वो निर्दोष छूटते हैं, सुप्रीम कोर्ट निर्दोष, ऐश्वर्या मुझे कंप्लीट करने, बोलिए कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि आप किन बिना बेगुनाह लोगों को पकड़ के ले अक्षरधाम मामले में, बताइए आप इसका कौन जिम्मेदार है? गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मेरे को इसी से दिक्कत है। ये जो राइडर लगा देते हैं, प्रतिमा सिंह जी आ रहा हूं, वरुण पुरोहित आ रहा हूं, माजिद हैदरी जुड़ गए, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा हूं, सुशील पंडित जी आ रहा हूं सर इसके बाद, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल दिक्कत इसी से है, सारी बात बोल देंगे और बात में बोल देंगे, लेकिन अगर इनका नहीं है तो जो ये धर्म का, ये क्या दिक्कत है गुरमीत सिंह जी? एक आतंकवादी है। ऐश्वर्या जी देखिए, एक बात है, जब टॉपिक है भारत की सुरक्षा, जब टॉपिक है टेरर, तो उसमें लेकिन परंतु की कोई जगह नहीं है। उसके अंदर में धर्म या पॉलिटिक्स या कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकिंग की कोई जगह नहीं है।
देखिए ये हमारे पूरे राष्ट्र के दानिश सुनिए अब आप, ये दानिश राष्ट्र के शांत लिए नहीं तो ऑडियो डाउन कर दूंगा। दानिश जी शांत नहीं तो ऑडियो डाउन आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी, आपकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। सुन लीजिए, देखिए ये बात है राष्ट्रीय सुरक्षा की, ये बात है टेररिज्म की, ये धर्म या पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अभी आपने देखा है कि कितना खूबसूरती के साथ में एनआईए ने इस चीज को खंगाला है, पता किया है। हमारे सामने में एक चैलेंज है, ये जो एलईटी लश्कर के 2 ऑपरेटिव हैं, टेररिस्ट हैं, ये 2012 में पाकिस्तान गए थे, तब से 9 साल के लिए ये स्लीपर एजेंट बनकर बैठे हुए थे। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी सर्वेलेंस इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम इनको पहचान। सुन लीजिए, आपके कारण ही ये बढ़ रहा है, आपके कारण ही। आप सुनेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा। देखिए मैं एक आपको इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। दानिश सुन लीजिए, नहीं तो मेरे को आपको डाउन करना पड़ेगा। वरुण पुरोहित, देखिए प्रतिमा ये सिंह, हम दानिश आप शांत नहीं होंगे तो मेरे को जाना पड़ेगा माजिद हैदरी के पास, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत है। मैं सबसे रिक्वेस्ट हम सबकी जिम्मेवारी है। बोलिए। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस, जहां पुलिस इंटेलिजेंस नहीं, ये हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है कि हम पता करें कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में कौन ऐसे सस्पेक्ट हैं जो एक OGW नेटवर्क का हिस्सा हैं। ये जरूरी है हमारा इंटेलिजेंस, हमारा सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो नापाक साजिश है उसके ऊपर में कोई रोक नहीं है। और ये तारीख थी 17 जून की। और आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने जो इतना सुंदर, ऐतिहासिक और अहम स्टेप लिया है जम्मू कश्मीर के लीडर्स को मिलने का, और जिसमें प्राथमिकता थी पॉलिटिकल प्रोसेस को रीस्टार्ट करने की, जिसमें प्राथमिकता थी डेवलपमेंट की, लेकिन ये चाहते हैं कि उसके ऊपर में विघ्न पड़े। आपने देखा कि आर्टिकल 370 होने के बाद में जो पाकिस्तान की कहानी थी, नैरेटिव था, किस प्रकार उसको उखाड़ फेंका, और इस मीटिंग ने उसको पूरे को सील कर दिया। पाकिस्तान कितना बुरी तरह से सुशील पंडित, माजिद हैदरी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये माजिद हैदरी समझते नहीं। मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, दरभंगा धमाके से जुड़ी बड़ी खबर। आतंकी हाफिज से मिला था नासिर टाइगर मेनन से भी मिला था नासिर, एनआईए ने किया है गिरफ्तार। और मेरे साथ इस खबर पे बिहार से हमारे वरिष्ठ संपादक प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर से मेरे साथी गुरसिमरन जुड़ रहे हैं। मैं दोनों के पास एक साथ लाइव जा रहा हूं। प्रकाश सिंह पहले आपके पास आ रहा हूं और फिर गुरसिमरन आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी सुनिएगा, मेरे जनरल जीडी बख्शी। प्रकाश सिंह ओवर टू यू, बताइए लेटेस्ट क्या है प्रकाश जी। प्रकाश देखिए ऐश्वर्या, जो सबसे बड़ी सनसनीखेज अभी खुलासा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर सुपर एक्सक्लूसिव जो खबर है कि ये जो नासिर है, उन्होंने अपने इंटरोगेशन जो हुआ एजेंसीज के द्वारा उसमें कन्फेस किया है कि वो 4 महीने पाकिस्तान में रहे थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे उन्होंने ट्रेनिंग ली, हाफिज सईद से मिले, टाइगर मेमन से मिले। ये दिखाता है कि आतंकवाद का तार कितना जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में और कैसे हैंडलर्स ऑपरेट कर रहे हैं। और यही नहीं, शॉपकीपर ने जो स्टिकर था उसके बिना पर ये निशानदेही बताई कि ये लोग आदमी मिले हुए हैं। फिर नासिर की, इमरान की पत्नी को एजेंसीज ने पकड़ा और उसके बेसिस पे ये दोनों लोग पकड़े गए। अब ये साफ सबूत दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे और एलईटी के जरिए और हाफिज सईद से मुलाकात होती है और आईडी ब्लास्ट में स्पेशलाइजेशन होता है। और यही नहीं, ये कई असफल प्रयास भी कर चुके हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट में भी जो हाल फिलहाल में शॉप में हुई थी उसमें भी टाइमर डिवाइस लगा के भेजे गए थे। नांदेड़ महाराष्ट्र में भी इसी साल ऐसी घटना हुई। सुनिएगा माजिद हैदरी, सुनिएगा, ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो एजेंसी के सूत्रों ने अभी हमें बताया है। तो ये जो एलईटी का ऑपरेटिव है ऐश्वर्या, और सबसे बड़ी बात जो ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो इलाका है, दरभंगा मॉड्यूल और मधुबनी मॉड्यूल जाना जाता है, जहां यासीन भटकल जैसे खुंखार आतंकवादी भी पनाह ले चुके हैं। ये नेपाल के जरिए भारत में आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, नेपाल होकर फिर पाकिस्तान से नेपाल आते हैं और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि पोरस बॉर्डर है। तो जो ये 2 लोग पकड़े गए हैं ये ईस्टर्न यूपी के हैं और वहां से नेपाल का बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर, वो पाकिस्तान से आते हैं और ऐसे हैंडलर ऑपरेट करते हैं। जो भी गेस्ट बैठे हैं डिफेंड कर रहे हैं, उन लोग को समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद कैसे पनाह ले रहा है भारत में और पाकिस्तान इसका सरगना कैसे बना हुआ है। बिल्कुल प्रकाश, और सीधा मैं जा रहा हूं अब अपने साथी गुरसिमरन के पास। गुरसिमरन, सुना आपने जानकारी और फिर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, सुशील पंडित जी, आपके पास 30 सेकंड और दीजिए मेजर जनरल। आ रहा हूं
गुरसिमरन, आपने सुना प्रकाश जी को, बात सिर्फ इतनी है, ये स्लीपर सेल अब एक्टिवेट हो गए। जब से घाटी में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स से बातचीत दिल्ली में शुरू हुई है, ये अचानक, चाहे वो एक ड्रोन अटैक हो, चाहे ये जो स्लीपर सेल एक्टिवेशन है, और पूरे देश में हो रहा है ये गुरसिमरन, और एजेंसीज इनको पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। ऐश्वर्या जी गुरसिमरन। ऐश्वर्या, देखिए एक बात मैं यहां पे रखना चाहता हूं जी। 27 जून ये वही दिन है जिस दिन जम्मू में एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ, लेकिन उसके साथ एक और बात याद रखने की जरूरत है कि उस दिन जो है सुरक्षा बलों ने एक लश्कर के आतंकी को 5 किलोग्राम हेरोइन जो आईडी है उसके साथ पकड़ा था। अब ये जो आतंकी था इसकी उम्र 20 साल थी। लगातार लश्कर ये कोशिश कर रहा है कि आतंक की एक नई नस्ल जो है वो जम्मू कश्मीर में खड़ी की जाए। 20 वर्षीय युवा जो है उसको सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज किया गया। पाकिस्तान में बैठा आतंकी उमर जो है वो लगातार उसे सोशल मीडिया के जरिए रेडिकलाइज करके उसको आईडी दी गई ताकि वो जम्मू में किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर उस आईडी को प्लांट कर सके। यानी कि अब जो पाकिस्तान और लश्कर तोयबा की नजर है वो जम्मू कश्मीर में युवाओं पर है कि उन्हें सोशल मीडिया से बरगलाया जाए। बिल्कुल गुरसिमरन, और ये जो स्लीपर सेल्स है ना, ये प्रकाश से लेके, जो मैं कह रहा हूं, जो प्रकाश जी ने बताया अभी, बिहार से लेके जम्मू कश्मीर और गुजरात से लेके केरल तक एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जैसे ही और ब्रेकिंग न्यूज आएंगी वापस आएंगे हम। सुशील पंडित जी, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले मैं जा रहा हूं प्रेम शुक्ला जी के पास, क्योंकि सारे सवाल, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। हाफिज सईद से मिला था आतंकी नाजिर। दरभंगा धमाके से जुड़ी बड़ी खबर, दरभंगा धमाके से जुड़ी बड़ी खबर एक और आ रही है प्रेम शुक्ला जी, ये आप देख लीजिए, जरा देख लीजिए। हाफिज सईद से मिला था आतंकी नाजिर, तो ये असलियत है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन फिर भी ये लोग वरुण पुरोहित जैसे, दानिश कुरैशी जैसे, प्रतिमा जी अभी बोली नहीं है लेकिन मैं सुनना चाहता हूं वो क्या बोलेंगे इस पे, प्रेम शुक्ला जी। और फिर सुशील जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी बताइए। देखिए आतंकवाद पर कवर फायरिंग देने वालों की एक जमात निश्चित तौर पर भारत के लिए भारतीय हितों के विरुद्ध खड़ी रहती है। अभी एक जनाब ने ये कहा कि टेररिज्म में कन्विक्शन रेट 0 है। इनको कुछ पता ही नहीं है। एनआईए का कन्विक्शन रेट, जो टेरर के जांच के लिए बनी विशेष एजेंसी है, उसका कन्विक्शन रेट 90% है। और कृपा करके बताइए, रे रोड में 1991 के ब्लास्ट में क्या कन्विक्शन नहीं आया? 12 मार्च 1993 मुंबई श्रृंखलाबद्ध विस्फोट, क्या कन्विक्शन नहीं आया? आप कृपा करके बता दीजिए कि 2001 मुंबा देवी बमकांड, कन्विक्शन नहीं आया? श्रमजीवी एक्सप्रेस, कन्विक्शन नहीं आया? बाटला हाउस एनकाउंटर, कन्विक्शन नहीं आया? तमाम आतंकी मामलों में आतंकियों के विरुद्ध कई आतंकवादियों को मृत्युदंड का जब सजा दी गई, उसके बाद भी याकूब मेमन को निर्दोष कहने वाली जमात खड़ी है। याकूब मेमन को तो कन्विक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद इस देश की कार्यपालिका ने माना कि इसको जो है कहीं से क्षमा करने लायक नहीं है। अफजल गुरु का कन्विक्शन नहीं आया संसद बम कांड का, लेकिन उस पर भी कहा कि अफजल गुरु निर्दोष है। तो आप जो है आतंकवादियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे रोबस्ट जुडिशरी होने के बावजूद, उस जुडिशियल प्रोसेस से अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी को कन्विक्ट कहता है, उसको भी निर्दोष कहने वाली एक जमात खड़ी है। माजिद हैदरी है क्योंकि ये जमात जो है आतंकवादियों को समर्थन देने वाली। जवाब दीजिए माजिद हैदरी और फिर सुशील पंडित जी। अलगाववादी तत्व हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी समाज को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए ये तय है। ये तय। ऐश्वर्या भाई, एक बताइए माजिद हैदरी जी। देखिए सर, अब मुझे भी बात करने का मौका प्लीज बोलिए, सुशील पंडित सुन रहे हैं। देखिए आतंकवाद का मामला है, कोई भी जो राष्ट्रवादी भारतीय है, देखिए ऐश्वर्या भाई, ये जो आतंकवाद का मामला है ना, इस पे किसी भी राष्ट्रवादी भारतीय को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और मेरी तो विनती होगी सब पैनलिस्ट से कि हम आपस में ना इस मामले पे लड़ें, क्योंकि देश के हित की बात है, देश को जो खतरा है आतंकवाद से उसकी बात चल रही है। ये मैं माजिद हैदरी को सुन रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त भरोसा नहीं हो रहा है। अभी सुनिए जी, मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए, हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि देश की माइनॉरिटीज और पाकिस्तान के साथ तनाव है क्या? पता करो, यूपी में चुनाव है क्या? देखिए, पाकिस्तान जाने से कोई आतंकवादी नहीं बन जाता। ये आप कौन सी आज थ्योरी दे रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मनमोहन सिंह जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय एल.के. आडवाणी जी, सब पाकिस्तान गए। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो पाकिस्तान जाता है वो आतंकी बनता है? ये कौन सी मिसाल है? और दूसरा, जो एनआईए का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये वही एनआईए है जिसने के हेमंत करकरे को अपमानित किया, उन आतंकियों को छोड़ करके जो मालेगांव ब्लास्ट में मुलविस थे।
कर्नल पुरोहित की कहानी आप जानते हैं, असीमानंद की कहानी आप जानते हैं, प्राज्ञा सिंह की कहानी आप जानते हैं, तो वही एनआईए है। सुशील पंडित अब जवाब देना पड़ेगा। कन्विक्शन रेट सुशील पंडित अब जवाब देना पड़ेगा के खिलाफ। प्रतिमा सिंह आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास सिख भाइयों के खिलाफ आपका बीच में ऑडियो चला गया था। सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं। मेजर जनरल आ रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल आ रहा हूं। सुशील पंडित बहुत देर से चुप है, नहीं काम कर रहा। देखिए सुशील पंडित इनके कलर दिख गए, बोलिए। हमें ये समझ जी आप उतावली कर रहे थे कि ये इनको सुन रहे हैं कि किसी और को सुन रहे हैं। मेरे को मैं जनरल को सुन रहा था। हम लोग इस बात पे इतराते फिरते हैं कि हमारा एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र है जो संविधान पर चलता है। ये हमारी सच्चाई है, लेकिन आप इस बात को क्यों नजरअंदाज करते हैं, क्यों नहीं कबूलते हैं कि आपका सामना एक मजहबी तासुब पर बनी फौजी रियासत से है। उसको आपके लोकतंत्र की, आपकी पंथ निरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। उसकी ठोकर पे है ये लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता, आपका संविधान। वो केवल आपको एक दुश्मन की नजर से देखते हैं। कश्मीर सिर्फ एक बहाना है। वो चाहे दरभंगा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे भटकल हो, चाहे इंदौर हो। और ये जो नाम आप ले रहे हैं, कभी सफदर नागौरी है, तो भारतीय जनता पार्टी कितना आदर करती है देश के संविधान। सुन लीजिए माजिद हैदरी, आ रहा हूं। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी कितना आदर करती है देश के संविधान का। गुर्गे जो है ये नए नए पैदा होते रहेंगे, क्योंकि ये जिहाद की फितरत है। उसको माजिद सुन लीजिए प्लीज, कबूल नहीं है। आप हिंदू हैं, आप मुश्रिक हैं। आप मुझे बताइए सैफरन टेरर में कौन सा जिहाद था? जब मालेगांव ब्लास्ट हुए वहां सैफरन टेरर था ही नहीं, काबिल नहीं है। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसमें पाकिस्तान का क्या हाथ था? इसलिए ये आप पर लगातार हमले करते रहेंगे। यहाँ पे गौतम मेजर जनरल जीडी बख्शी प्लीज, अपनी पंथ निरपेक्षता पर और अपने मेजर जनरल जीडी बख्शी सुन रहे हैं आप? आपकी रियासत नहीं है, जहां आपकी पंथ निरपेक्षता नहीं है, का माजिद हैदरी का भोंपू बंद कर रही है। बच्चियों को थैंक यू। सुशील पंडित जी ने जो कहा है मेजर जनरल, वो शब्दशः सही है। बात करने की इजाजत देता है मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप मेरा गला दबाइए। बिल्कुल बताइए भाजपा देश के बिल्कुल सही। माजिद अब सुनिए, माजिद अब सुन लीजिए, माजिद अब सुन लीजिए, नहीं तो मैं माजिद हैदरी जी, मेरा नाम बख्शी है। बोलिए मेजर जनरल जी। आइडेंटिटी मेजर जनरल बोल रहा हूँ सर, मैं मेजर जनरल सर, प्लीज बोलिए। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ जी, मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक दौर था कि टेररिज्म पहले पंजाब से शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर में गया, फिर वो पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया गया। ठीक है, इंडियन मुजाहिदीन को जब हमने खत्म किया, कुचला, तब जाके बाकी हिंदुस्तान में शांति पड़ी और ये रह गया कन्फाइंड जम्मू कश्मीर के अंदर। अब वहां से वापस पंजाब लाने की कोशिश कर रहे हैं और दरभंगा का इंसिडेंट जाहिर करता है कि ये काश्मीर तक सीमित नहीं रखने देंगे। ये फिर पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, फिर मुंबई वगैरह में लाना चाहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे फायर सपोर्ट देने वाले बहुत हैं, इनको बचाने वाले बहुत हैं कि अगर अक्षरधाम टेम्पल पे हमला हुआ तो ठीक हुआ, किसने गलती करी, किसी को सजा नहीं मिली, इस तरह के तो जब आर्गुमेंट्स दिए जाएंगे तो आप एक परमिसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं टेररिज्म के पलने पनपने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, आप सिक्योरिटी फोर्सेस को डीमोरलाइज कर रहे हैं, डीमोनाइज कर रहे हैं, उनको राक्षस की संज्ञा दे रहे हैं, उनका मोरल डाउन कर रहे हैं ताकि वो लड़ ना पाए ठीक से आपसे, ऐसे तत्वों का सर ना कुचल पाए सांप का। और यहां बैठे सांपों का महिमा मंडन करने वाले हजारों हैं। आईएसआई के पैसे खाते हैं, हुर्रियत के पैसे खाते थे, बट ऐसे लोगों ने पाल के रखा है। एक है जो टेररिस्ट है, दूसरे हैं जो टेररिस्ट, ये जो जू के जानवर हैं, ये जो टेररिज्म का जू जो फैला रखा है, उसके वो कीपर्स हैं साहब, उसका संरक्षण करने वाले हैं, उसका महिमा मंडन करने वाले हैं, उसको बचाव देने वाले, आड़ देने वाले, सपोर्ट देने वाले हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले हैं। और फिर कहते हैं साहब ये टेररिज्म तो एक्शन ले इसके खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। प्रतिमा सिंह, सुशील पंडित, ये किसी प्रतिमा सिंह बताइए। प्रेम जी आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी, प्रतिमा सिंह, सुशील पंडित में बोलना चाह रहे हैं। ऐसे कौन लोग हैं भारत देश में जो अपने ही देश के अगेंस्ट हो जाएंगे? आप जवाब दीजिए, आप घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन ऐसा भारतीय है, कौन ऐसा राष्ट्रवादी भारतीय है जो अपने देश के खिलाफ हो जाएगा? आप आईना क्या देखें? अरे आईना क्या देखें? हम आप सुन लीजिए, किसकी बात हो रही है? चुप रहिए।
आरएसएस की साजिश थी। प्रतिमा सुन भी लीजिए, सवाल पूछती है तो प्रतिमा अगर सवाल पूछेंगी तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ऑडियो डाउन करते हैं। प्रतिमा मुंबई के हमले प्रतिमा साजिश थी। आपने सवाल पूछा, प्रतिमा आपने सवाल पूछा, सुशील पंडित को जवाब तो देने दो। प्रतिमा आपने सवाल पूछा, सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं। चंदा लेते हैं, जो लोग जाकिर नायक से पार्टी के लिए चंदा लेते हैं उसको गला लगाते हैं और किताबें ऐसी जारी करते हैं कि मुंबई हमले आरएसएस की साजिश थे, ऐसे लोग हैं वो। उनका नाम है दिग्विजय सिंह। जो लोग कहते हैं कि अफजल गुरु को फांसी नाहक दी गई, ऐसे लोग हैं चिदम्बरम, ये है उनका नाम। जो लोग पाकिस्तान जाकर कहते हैं कि मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, उनका नाम है मणिशंकर अय्यर, ऐसे लोग हैं वो। वरुण पुरोहित इलेक्शन में ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल लोगों को लेकर कैंपेन करने निकलते हैं और उनके नाम पर वोट मांगते हैं, ऐसे लोग हैं वो। उनका नाम है लालू प्रसाद यादव, ये है वो लोग, ये है वो लोग। और उनके साथ आप लोग गठबंधन करते हैं। जिस तरह आप गुपकार गैंग के सदस्य बनकर कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों के साथ जो चीन से 370 बहाल कराने की बात करते हैं, वो लोग हैं। आपको इतना वरुण पुरोहित और प्रेम शुक्ला जी, इतनी मासूमियत से प्रेम शुक्ला जी, इलाज क्या है जी? पाकिस्तान का इलाज तो मिसाइल है। वरुण जी पहले मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूं, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, पाकिस्तान का इलाज तो मिसाइल है, लेकिन ये जो घर में बैठे हुए, ये जो घर में हमारे हिंदुस्तान में बैठे हुए ये लोग हैं जो खोखला कर रहे हैं, इनको कैसे निकाले? इनका इलाज तो निकालना पड़ेगा ना, सरकार आपकी है। देखिए ऐश्वर्य जी, पाकिस्तान का इलाज जिस तरह से मिसाइलें हैं, उसी तरह से देश में जो फैले हुए सपोले हैं उनको कुचलना उनका इलाज है, और उनको कुचला ही जाएगा। आतंकवाद का निश्चित दमन करना यह कल्याणकारी राज्य होने के कारण भारत सरकार का दायित्व है, और उस दायित्व का हम पूरी तरह से निर्वाह कर रहे हैं। अगर आतंकवाद निर्यात हुआ तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, अगर आतंकवादियों ने यहाँ पर फंड निकाले तो यहाँ कुचलेंगे। आतंकवाद को कुचलना मानवता का कल्याणकारी कार्य है, इसलिए आतंकवाद का समूल नाश यह भारत सरकार का संकल्प है। और पूर्ति होते हुए आप देखेंगे चुन कर बिलों से निकाल कर आतंकवादियों को मारना यह मानवता का धर्म है, और इस मानव धर्म का निर्वाह भारत सरकार करने के लिए संकल्पित है। कोई कितना भी चिल्लाए, कोई कितना भी चीखे, कोई कितना भी स्यापा करे, आतंकवादी को मारेंगे यानी मारेंगे। हैदरी कितने भी पैदरी हो जाओ, हम चढ़कर आतंकवादियों को ढूंढ कर उनके बिलों में से निकाल कर उनको मारेंगे यानी मारेंगे। ये भारत का एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में संकल्प है। दानवों का समुद्र नाश, आतंकवादियों का समुद्र नाश, अलगाववादियों को दानिश जी आ रहा हूं। यह जो है एक मानवतावादी राष्ट्र होने के नाते भारत का शुभ संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा किया जा रहा है। जब आपके आका को घुसकर उसके जो वरुण पुरोहित कुछ कह रहे हैं। वरुण पुरोहित, सुशील पंडित जी आ रहा हूं, लेफ्टिनेंट जनरल आप बहुत देर से नहीं बोले, आ रहा हूं। करते रहेंगे। वरुण पुरोहित, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील पंडित, 3 लोग प्लीज बोलिए। वरुण जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल सुशील पंडित, यहाँ डिबेट में मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। हाँ, ये नेशनल इशू है, आपस में लड़ने का इशू नहीं है। पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट बनाया गया है, सबको पता है। अंग्रेज जाते जाते ऐसे चीज करके गए थे। हमने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को खोया इस टेररिज्म के पीछे, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खोया हमने। तो हमको ये सोचना चाहिए कि टेररिज्म में तो हम सब एक हो जाए। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को टेररिस्ट कर रहा है और एनआईए पकड़ रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल उसको फायदा उठा रहा है, मेरे नजर में तो इसका कोई पॉलिटिकल फायदा होता नहीं है। आम आदमी को तो अपने आम जो मसले होते हैं उससे मतलब होता है। ये नेशनल इशू है, इस पे लड़ना नहीं चाहिए आपस में। आप ये जो इन्होंने पकड़े टेररिस्ट, अब ये बार बार कोई कह रहे हैं कि आरएसएस, ये सब बातें करनी नहीं चाहिए। भाई टेररिस्ट है, टेररिस्टों को पकड़ो। अगर वो छूट जाते हैं तो वो अपने आप, हमारे पास लॉज बने हुए हैं, वो केस कर सकते हैं वापस। लेकिन आज तो कम से कम आपस में दो बड़े नेता हिंदुस्तान के खोए टेररिज्म पे। आप सुशील पंडित जी को सुन लीजिए, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बोलेंगे। पंडित जी, आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हो ना, ये मत लगाओ, क्योंकि फिर बीजेपी भी धुली भी नहीं है दूध की, वो भी पीडीपी के साथ ही थी।
इसलिए पॉलिटिकल मत बनाओ डिबेट को, इसको यूनिवर्सल रहने दो और इंडिया के इंटरेस्ट में रहने दो। पाकिस्तान है टेररिस्ट, इसमें कोई लफ्ज़बाजी करने से कोई इशू हल नहीं होगा, चीजों पर पर्दा डालने से कोई हल नहीं आएगा। ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है। आप इसको प्रतिमा वेट आऊंगा। कांग्रेस सुशील पंडित, वरुण सिंह सिर्फ कुछ समय के लिए टालेंगे। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं, वरुण पुरोहित को दीजिए। प्रतिमा आप बीच में बोलती हैं, पूरी डिबेट डिरेल हो जाती है। प्लीज आऊंगा आपके पास अलग से। बोलिए सुशील पंडित जी, जवाब दे रहे थे आप, जी बताइए। जी मैं वरुण पुरोहित जी से बहुत आदर से कह रहा हूं कि ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है। अगर कोई सरकार जांच एजेंसियों की जांच के और तथ्यों के लाने के बावजूद राजनीतिक हित के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट बदलती है और वो बदल करके आतंकवादियों को बच निकलने का मौका देती है, तो उसमें फिर चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसका नाम उजागर करके उसको शर्मिंदा करना, उसको सजा देना, ये जरूरी है, ये विमर्श में आना जरूरी है। इसी तरह अगर अभी तय हुआ है कि एक हफ्ते में एकाएक ये गतिविधियां कैसे बढ़ गई, तो इसका भी एक कारण है। जब आप शांति वार्ता करते हैं, आपका दुश्मन इसको आपकी सदाशयता नहीं समझता, आपकी कमजोरी समझता है और इसलिए आपके सर पर चढ़ दौड़ता है। यही कारण है कि जब आपने लाल कालीन बिछाया है अलगाववादियों के लिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उनकी मान मनोहर सुशील पंडित का ये पॉइंट, तब ये आपके सर पर लेफ्टिनेंट जनरल बताइए, तब हम अगर ये सही है तो उसको काउंटर कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान अभी भी स्लीपर एजेंट को रिक्रूट कर रहा है, वो रेडिकलाइज कर रहा है। और सबसे बड़ा जो बदलाव आया है यथास्थिति के अंदर में, वो ऑनलाइन टेररिज्म की तरफ में चल पड़ा है। जिस प्रकार से उसने टेक्नोलॉजी का एक शिफ्ट लिया है, अभी जो चुनौती है और इसका जो जवाब देना पड़ेगा वो बहुत बड़ा है। देखिए, इस केस में भी किस प्रकार सोशल मीडिया से जुड़कर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा था, ऑनलाइन एक्सप्लोजिव का किस प्रकार बनाना है वो दे रहा था, उस ऑनलाइन उसके सामने कॉन्टैक्ट था। हमारे लिए चुनौती ये है कि हम ये जो OGW नेटवर्क है, ये जो स्लीपर एजेंट्स हैं, इनको किस प्रकार पकड़ जकड़ करें। हम सबसे बड़ी बात देखिए, जो आप दूसरी तरफ वाले बोल रहे हैं, मैं कहूँ दूसरा मतलब सोच से बोल रहे हैं, मेरी आपको बहुत निम्रतापूर्ण ये बात है कि ये जो एक्सप्लोजिव था, ये कोई इंडिविजुअल को टारगेटेड नहीं था, ये पूरा समाज के लिए टारगेटेड था। ये ट्रेन में जाना था, कहीं पर भी इसका फटने का प्लान था, ये सैबोटाज, नुकसान करने का था। और अभी जो चुनौती हमारे सामने में है ना, अभी हर एक नागरिक की ये जिम्मेवारी है कि आप एक अच्छे नागरिक की तरह इंटेलिजेंस की इनपुट दें अपनी पुलिस को, अपने समाज को, और ये खतरा पूरे देश दानिश को, बताइए, राष्ट्र को है। दानिश बताइए आप, और फिर मेरे जनरल जी बख्शी ना कीजिए। आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, दानिश बताइए। भेदभाव ना कीजिए। माजिद हैदरी बोलो। अच्छा माजिद बोलो, माजिद अपनी बात पूरी करो, बोलो। दानिश जी आ रहा हूं, 1 मिनट, माजिद कुछ बोलना चाह रहे हैं। दानिश जी आ रहा हूं, आतंक के नाम पे दानिश जी 30 सेकंड बोलिए। माजिद, आतंकी होता है वो भागवा आतंकी हो या इस्लामिस्ट आतंकी हो, आतंकी है, इसमें मेजर जनरल जीडी बख्शी सुन रहे हैं, जवाब देंगे तो। है क्योंकि आज NIA भारत के लिए काम नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, उनके वोट बैंक के लिए काम कर रही है। और तुम किसके लिए कर रहे हो माजिद? काम कर रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मेजर जीडी बख्शी, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने देश के हित की बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल ये भी साफ कर दें, चलती धारा में ये हाथ धो रहे हैं, ये जरा ये भी साफ कर दें कि ये माजिद हैदरी किसके लिए काम कर रहा है, वो उनकी ये किसके पैसे खा के ये पाकिस्तान परस्ती की बातें कर रहा है, किसके पैसे खा के ये आतंकियों को संरक्षण दे रहा है, उनका महिमा मंडन कर रहा है, उनका बचाव कर रहा है, उनकी ढाल बन रहा है। नहीं, हम भी समझे ये किसके पैसे खा रहा है, ये भी तो जरूरी हो जाता है ना। इसने धड़ाधड़ एक सांस में हमारी सारी जांच एजेंसियां, सेंट्रल एजेंसियां, NIA, CBI
और सबको लपेट लिया है कि वो सब जो है एक पार्टी के लिए काम कर रही। आप बता दीजिए आज हमको जनाब, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसकी वजह से पाकिस्तान के गुण गाते हैं? आप यहाँ खाते हिंदुस्तान का हैं, 24 घंटे आप पाकिस्तान का राग क्यों लगाते हैं? बात करता हूँ, आप टेररिस्टों को क्यों आड़ शेल्टर जस्टिफिकेशन देते हैं? आप उनको जस्टिफिकेशन दानिश जवाब दे रहे हैं आपको। दानिश आप टेरर को जस्टिफाई क्यों बख्शी को करते जवाब दे हैं? रहे हैं। दानिश बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? दानिश बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला बोलिए। दानिश जी बताइए। मैं ये कह रहा था, जीडी बख्शी साहब को अक्षरधाम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं है। इतनी हद में चाटुकारिता कर रहे भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की। क्या जरूरत है भाई? क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए सम्मान नहीं है बख्शी साहब आपको? आपको क्या और केस नहीं मालूम? अभी सुशील पंडित ने आपको 50 केस और पढ़ के सुनाए जिसमें कि कोर्ट्स ने सजा दी है। ठीक है साहब, 50 कोर्ट ऑर्डर। आप कान में रुई डाल के बैठते हो क्या, या सोते हो आधी टाइम डिबेट में? 50 केस आपको बताए हैं। आप अक्षरधाम पे आपकी सुई अटक गई है। अक्षरधाम पे तुम्हारी सुई अटक गई है। क्या अक्षरधाम पे हमला जायज था? मैं पूछता हूँ, क्या अक्षरधाम पे हमला जायज था? आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आप चीखे मत मारो, आप बात करो। मैं वही कह रहा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? अक्षरधाम पे हमला जायज था? क्या अक्षरधाम पे हमला जायज था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अजमेर ब्लास्ट में आपकी खामोशी, मोड़ासा ब्लास्ट में आपकी खामोशी, मक्का मस्जिद ब्लास्ट में आपकी खामोशी, जामा मस्जिद ब्लास्ट में आपकी खामोशी। ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड है ना, ये कहना चाहता है दानिश कुरैशी कि आप टेररिज्म को दोनों नजरों से बिल्कुल बराबर देखिए। जब आप बायस हो जाएंगे ना, तब देश के ऊपर बनाती है। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं। सुशील पंडित जी आ रहा हूँ। मैं जरा जवाब दे दूं। दीजिए मैं भी जवाब दे दूं। उसके बाद दीजिए मेजर जनरल दीजिए, उस समय फिर बाकियों के बाद। जब सरकार, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक ये भगवा आतंकवाद का, अब आप भी सुनेंगे? बोलिए सुनेंगे। थैंक यू। ये जो भगवा आतंकवाद का राग अलाप रहे हैं, आज मैं जरा उसका भी जो पर्दा है फाश कर दूं। ठीक है, 26/11 में पाकिस्तान ने मुंबई पे हमला किया। 165 भारतीय शहरी मारे गए, निर्दयता से मार डाले गए। लेकिन कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि सेना बॉर्डर के पार जाके कुछ करे। हमारे एयर चीफ फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल ने कहा, साहब आप आदेश दीजिए, हम तैयार हैं। इन्होंने वो आदेश नहीं दिए। जब दबाव पड़ा जनता जनार्दन का कि आप मर क्यों गए हो, आप केवल डोसियर भेज के कब तक ये लड़ाई लड़ोगे, तो इन्होंने कहा कि ये सब टालने का तरीका क्या है। इन्होंने बड़ा बढ़िया एक तरीका सूझा इनको कि साहब भगवा आतंकवाद शुरू कर दो। जब 26/11 हुआ था, प्रतिमा आ रहा हूं, जानते हैं प्रतिमा जवाब ले लीजिए, आऊंगा। 10 के 10 टेररिस्ट मौली डाल के आए थे अपने हाथ में। आप बीच में मत चलाइए बीच में। क्या आप जानती हैं कि वो सबके सब हाथ में मौली डाल के आए थे? क्या आप जानती हैं कि आपके ये जो मंत्री जी हैं, ये दिग्विजय सिंह साहब, ये किताब का अनावरण कर रहे थे किस तरह हिंदू आतंकवादियों ने 26/11 किया है। चीखें मार रही है, चैं करने के सिवाय सुन रही है आप कान खोल के? आपने जानबूझ के भगवा आतंकवाद शुरू किया। कर्नल पुरोहित जैसे शरीफ ईमानदार अफसरों का खून किया, उनके खून पसीने की कमाई के ऊपर आपने लात मारी, बेवजह टॉर्चर किया। साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया कि नहीं किया? टॉर्चर करके आप मनवाना चाहते हो? सुशील पंडित प्रेम शुक्ला जी आ रहे हैं लास्ट में आपके पास। सुशील पंडित, प्रतिमा सिंह को बोलने दीजिए, फिर सुशील पंडित। प्रतिमा सिंह आप बोलिए, बात पूरी कीजिए, फिर सुशील पंडित बोलेंगे। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ। ये जनरल बख्शी के स्टेचर के बीनीथ है। ये उनकी एक करके प्लीज आप दोनों। ये मैं इसे देख नहीं सकता हूँ कि ये जनरल बख्शी को आपने इस अनपढ़ और जवान के सामने खड़ा कर दिया है, जिसको मालूम नहीं है, जो पढ़ती लिखती नहीं है। प्रतिमा जी रिलैक्स, सुन लीजिए। प्रतिमा सिंह को ऑडियो डाउन, सुन लीजिए। प्रतिमा, उसकी पता है, अपने चेहरे से बड़ा बिल्ला लगा के बैठी है ये जतलाने के लिए कि ये किसकी हिमायत के लिए यहाँ है।
ये पढ़ती नहीं है अखबार, इनको मालूम वरुण पुरोहित ये यहाँ चिल्लाने आती है, बहस करने नहीं आती हैं। और जनरल बख्शी जैसे की तौहीन है, उनके सामने आपने इनको छोड़ रखा है, ये सुनने को राजी नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या कर रहे हैं आप वरुण पुरोहित? बोलिए 2008 नवंबर 2008 के 28 नवंबर 2008 के धमाकों के बाद ये एक हिंदू आतंकवाद की साजिश के तहत जितने भी केस थे कमजोर किए गए। इशरत जहां के केस में एफिडेविट बदला गया, मालेगांव केस में, मक्का मस्जिद केस में कमजोर किए गए केस, नए आरोपी ढूंढे गए, पुरानी जितनी भी तफ्तीश सुनना सीखिए आप प्रतिमा जी, कि जो लोग ये एफिडेविट बदलने को राजी नहीं थे उनको टॉर्चर किया गया। जवाब दीजिए आप प्रतिमा सिंह, सुशील पंडित का जवाब दीजिए आप प्रतिमा सिंह, आप मेजर जनरल से नहीं, आप सुशील पंडित का जवाब दीजिए। प्रतिमा सिंह, सुशील पंडित, बोलिए आप। मामलों को कमजोर किया अदालत में। सुशील पंडित जी, आप तो इनकी सुनिए। अब ये कहां पहुंच गए? तो कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार थी, मालूम है आपको? कभी कश्मीर गए हैं? जवाब दीजिए प्रतिमा सिंह, जवाब दीजिए। प्रतिमा सिंह, सुशील पंडित का जवाब दीजिए। आप कश्मीर कब गई थी? कश्मीर में सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट। प्रतिमा जवाब दीजिए। कश्मीर में सरकार। प्रतिमा जवाब दीजिए। प्रतिमा जवाब दीजिए। प्रतिमा सिंह प्लीज जवाब दीजिए। प्रतिमा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। परिस्थितियों से वाकिफ हूं मैं। आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं पंडित जी, जबकि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। प्रेम शुक्ला लास्ट 30 सेकंड। प्रेम शुक्ला, सबने सब कुछ बोला, प्रतिमा सिंह ने अपना बोला, मेजर जनरल ने बता दिया क्या असलियत है, सुशील पंडित ने बोल दिया क्या हो रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की बनती है ना, चाहे कोई भी हो, जिम्मेदारी आपकी है देश में शांति बनाए रखने के लिए, इसलिए सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। निश्चित हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह हो रहा है। ऐश्वर्या जी, जिम्मेदारी हमारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह हो रहा है। 26/11 होने के बाद दुम दबाकर बैठा नहीं जाता है, बल्कि उरी होता है, चढ़कर मारते हैं। पुलवामा होता है, बालाकोट करते हैं। और आप दरभंगा मॉड्यूल अगर कोई अपराध करेगा तो उसको हैदराबाद से उठाकर लाएंगे, उसको कन्विक्ट करेंगे, उसको दंड दिलाएंगे। ये दायित्व है। और ऐसे अपराधियों, आतंकवादियों क्योंकि सवाल तो आप इसे किए जाएंगे प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो बात सुशील पंडित ने और मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कही है, जो बात इशारा किया लेफ्टिनेंट जनरल ने भी, ये हमको समझना पड़ेगा। वरुण पुरोहित, दानिश जी, माजिद हैदरी चले गए हैं। प्रतिमा जी, एक तो हमारे जो सोल्जर्स हैं आप उनकी इज्जत करना सीखिए, ऐसा मत बोला कीजिए। दूसरी बात ये, आप सबको समझना पड़ेगा, अगर आप लोग एक साथ नहीं आएंगे ना, तो ये मुट्ठी भर लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं या विदेश में बैठे हैं, ये भारत को इसी तरह बांटते रहेंगे। हमें साथ आना पड़ेगा। कम से कम आतंकवाद पे तो आइए, इलेक्शन पे लड़ लीजिएगा, लड़ना है आतंकवाद के खिलाफ तो एक साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में।